इस पिक्चर को खींचना इतना मुश्किल है कि अब तक दुनिया भर में सिर्फ 5 एस्ट्रोनॉमर ही ऐसा कर पाए हैं, जिसमें एक है पाकिस्तानी शहीर नियाजी। माशाल्लाह, उनकी कामयाबी की कहानी जरा उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शहीर, मुझे ये बताइएगा कि इस तस्वीर को खींचने के हवाले से इतना सस्पेंस या इतनी क्रिएटिविटी क्यों कहा जाता है कि इस तस्वीर को लेना इस कदर मुश्किल है कि अब तक सिर्फ 5 लोग ही ले पाए, जिसमें से 5वां नंबर आपका है। थोड़ा हमें भी बताइएगा कि ये तस्वीर खींचना और बिल्कुल हूबहू जो देखना आप चाहते हैं, जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वही मोमेंट को कैप्चर करना कितना मुश्किल है। पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, जिसको हम चेशायर कैट गैलेक्सी कहते हैं, ओके। ये काफी छोटा एक ऑब्जेक्ट है। और ये आपने जैसे शुरू में फरमाया कि 11 बिलियन दूरी साल दूर ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास जो फोटॉन्स हैं वो 1 या 2 फोटॉन हर मिनट आ रहा होता है। मतलब अच्छा। इतना कम रोशनी हमारे जमीन तक पहुंच रही होती है, इससे कि उसको रजिस्टर करना, उसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये काफी छोटा है। अगर हम चांद को देखें आसमान में तो चांद भी इतना बड़ा नहीं नजर आता। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हम चांद के कंपैरिजन में करें तो 80 ये गैलेक्सीज अगर हम लाइन में लगाएं तो मून के साइज का वो एक डायमीटर उसका बन जाएगा। अच्छा। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इतना दूर है, इतना डिम है, इसको नॉर्मली जो टेलीस्कोप्स इसको कैप्चर करती हैं और जो इस पे रिसर्च वगैरह होती है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप से हुई हुई है। और बड़ी जो स्पेस टेलीस्कोप्स है जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये नॉर्मली इन चीजों को कैप्चर करती हैं। उनका ये फायदा है कि वो उनके जो शीशे होते हैं वो काफी बड़ी टेलीस्कोप्स होती है, तो जितनी बड़ी टेलीस्कोप होती है उतनी छोटी चीज आप देख सकते हैं। और जब वो स्पेस में होती है टेलीस्कोप तो आपके पास लाइट पोल्यूशन और जो जितनी भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसकी भी कोई रुकावट नहीं आपको मिलती। ठीक। तो हमें जो आपने ली है, इस तस्वीर से निज़ामे मैं ये कहूँगी कि जो जितना भी हमारा खलाई निज़ाम है, ये हमारा निज़ाम फल्कियात है, उस सिस्टम को समझने में कितनी मदद मिलेगी? आइंस्टाइन ने बहुत पहले जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हमें बताया था कि जो स्पेस टाइम होता है, जो हमारी यूनिवर्स होती है, उसमें जो स्पेस टाइम है लाइट कर्व होती है उस स्पेस टाइम की कर्वेचर की वजह से, और ये होता है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से। अब ग्रेविटी हमारे अर्थ पे भी है, जैसे हम अगर छलांग लगाएं तो हम वापस नीचे जमीन पे आते हैं, ये ग्रेविटी की वजह से होती है। अब इस तस्वीर में जो गैलेक्सीज हैं इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो रोशनी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। तो जब वो रोशनी अपनी तरफ खींचती है तो वो बेंड हो जाती है लकीरों की फॉर्म में। और ये एक काइंड ऑफ एक एक्चुअल प्रूफ था आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि जो उसने इतने साल पहले हमें मैथ्स के थ्रू बताया था, वो अब एक फोटोग्राफिक प्रूफ की तौर पे हम देख सकते हैं कि ये वाकई होता है दुनिया में, यूनिवर्स में ये वाकई होता है। तो इसके अलावा इसमें एस्ट्रोनॉमी में काफी रिसर्च होती है, क्योंकि लेंसेज का आपको पता है हर चीज को जूम कर देती है। तो ग्रेविटेशनल लेंस जिसको ये कहते हैं, ये बहुत दूर की गैलेक्सीज को हमारे करीब ले आती हैं विजुअली बेसिकली। हम दूर की गैलेक्सीज को मैग्नीफाई होती हुई देख सकते हैं और फिर उनको स्टडी कर सकते हैं, वरना हमें वो दूर की गैलेक्सीज आमतौर पे नजर आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक चीज मैं इस सिलसिले में ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि दुनिया में अब तक सिर्फ 5 एस्ट्रोनॉमर, चूंकि इस पिक्चर को उन्होंने लिया है, इस तस्वीर के पीछे फिलॉसफी क्या है? क्यों इस चीज को कैप्चर करना इतना जरूरी होता है किसी भी साइंटिस्ट के लिए, लाइक उसके अपने पोर्टफोलियो के लिए इतना स्पेशल क्यों हो जाता है? अब जैसे मैंने जो इस इमेज को कैप्चर किया, मैंने तकवा ऑब्जर्वेटरी है हमारी प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी जिसका मैं टीम का हिस्सा हूँ। ठीक है। तो ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एक पहली ऑब्जर्वेटरी है जो डार्क स्काई में मौजूद है, मतलब शहर से बहुत दूर है, वीरान इलाकों में है और बिल्कुल हमारा अंधेरा होता है स्काई में। अच्छा। तो इस तरह की टेलीस्कोप की बेसिकली ये जो इमेज मैंने कैप्चर किया है, इसको ये हमारी टेलीस्कोप की लिमिट्स को टेस्ट कर रहा था कि जो हमारी वहाँ टेलीस्कोप मौजूद है उससे मैं अगर ये इमेज ले सकता हूँ, इसका मतलब है मैं और काफी रिसर्च जो उसके बीच में आती है, क्योंकि ये तो एक लिमिट है, एक बाउंड्री है काइंड ऑफ,
एक माइलस्टोन था। तो उसके अलावा तो जितनी भी कितना हम टाइम रिसर्च लगा कर सकते हैं आपको उसका एक मुनासिब पिक्चर लेने में कि उसके तमाम जाविये जो हैं वो क्लियर हो, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो उसमें नजर आ रहे हैं वो क्लैरिटी? इससे पहले कितनी पिक्चर्स आपने ली, कितनी को आपने निकाल के देखा नहीं इसमें भी मसला है, नहीं इसमें यहाँ पे ये आ रहा है तो मुझे यहाँ पे इसको पूरा जो है वो फोकस के साथ लेना होगा? कितना टाइम लगा ये सब होने में? बिल्कुल। तो हम जैसे आपने शुरू में कहा कि 17 घंटों की हमने इमेजिंग की, तो उसमें ये है कि अब 17 घंटों की आप इमेजिंग एक दिन में नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतनी रात नहीं होती। हाँ। रात आपकी मुश्किल से 10 या 11 घंटों की होती है। तो इसको हमने 3 या 4 रातों में ओ, डिवाइड करके 17 आवर्स की टोटल एक इमेजिंग की। 3 मिनट का एक शॉट था, मतलब 3 मिनट के लिए हमने अच्छा। एक इमेज ली और फिर इस तरह की हमने कई 100 इमेजेस ली, मतलब कोई 3 या 400 इमेजेस को मिला के 3 या फिर 400 आप इमेज? एक बिल्कुल। और वो एक इमेज भी जो आपकी होती है वो काफी साइज होता है उसका, मतलब तो काफी गीगाबाइट्स में डेटा भी आ जाता है, मतलब 100 या 200 गीगाबाइट्स का डेटा होता है। फिर उसको प्रोसेस करना होता है, उसको कंपाइल करके एक इमेज में बनाते हैं ताकि आपके जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट हो जाए इमेज में। हाँ। उसके बाद एक हफ्ता लगता है प्रोसेस करने में, आपने एडिटिंग करनी होती है, नॉइज वगैरह जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो मतलब खराब चीजें होती हैं इमेज में, उनको आपने साफ करना होता है और डेटा को रिफाइन करना होता है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है और इसके थ्रू फिर बाद में एंड पे जो इमेज निकलती है वो फिर फाइनल इमेज होती है। तो हम्म। टोटल आप कह सकते हैं कि 2 वीक्स का ये पूरा प्रोसीजर था। शहीद, जो इसके बाद एक कारनामा फाइनल आपने किया इमेज बने। डेफिनेटली दुनिया भर के जितने भी साइंसदान हैं उनकी कोशिश होगी कि हम इस किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर सकें। पाकिस्तान को अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो इससे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, कितने ऐसे वो उसको कहते हैं ना कि लगी हुई गिरे हैं जिनको हम खोलने में कामयाब हो सकते हैं आप जैसे साइंसदानों की मदद से। तो अब इससे रिलेशन बनता है हमारे एस्ट्रोनॉमी एज अ फील्ड इन पाकिस्तान ठीक की। है। तो एस्ट्रोनॉमी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास एस्ट्रोनॉमी के लिए काफी स्टूडेंट्स है, एक पूरा बैच है, मतलब मगर उनका जो मेन मसला ये है कि हमारे पास ऑब्जर्वेटरीज इवन दो यूनिवर्सिटी में है मगर वो इस लेवल की नहीं है ऑब्जर्वेटरीज जिससे आप रिसर्च कर सकें। तो ये हम्म। हमारी जो तकवा ऑब्जर्वेटरी है, क्योंकि हमने ये इमेजेस वगैरह ले ली हैं, हालांकि ये प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी है मगर हम अपॉर्चुनिटीज देंगे स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटीज को कि वो हमारे साथ मुआहदे साइन करें ऑब्जर्वेटरी के साथ और स्टूडेंट्स को भेजें ताकि वो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कर सके। क्योंकि वरना इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं मगर ऑब्जर्वेटरी नहीं होती, तो उनको हम्म। पैसे लगा के फॉरेन में अपना टाइम खरीदना पड़ता है और वो टाइम लेना पड़ता है और वो बहुत कम टाइम मिलता है फॉरेन ऑब्जर्वेटरीज में क्योंकि उसमें पूरी दुनिया की वेटिंग लिस्ट होती है। तो एक अपनी ऑब्जर्वेटरी अगर पाकिस्तान में अभी की है तो हम अब यहाँ पे ही एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कर सकते हैं। सही। शहीर, आपका एक रिसर्च थी जो कि एक इंटरनेशनल मैगजीन में पब्लिश हुई थी। आइजैक न्यूटन का रिकॉर्ड आपने उससे तोड़ा, उस पर तोड़ा था। 16 साल की उम्र थी आपकी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़हीन और फतीन बनाते हैं। आप उनमें से एक हैं। अब आपकी एज क्या है? 16 साल की उम्र में आपने वो रिकॉर्ड तोड़ा और बचपन जो आपका रहा है उसमें आपको कभी ये अपने अंदर एक कैपेसिटी एक फील हुई कि नहीं मैं कुछ मुख्तलिफ हूं बच्चों से जो बाकी हैं मेरे इर्द गिर्द खेल कूदने वाले? अभी मैं 22 साल का हूँ और अच्छा। बचपन में तो नॉर्मली फील हुआ था कि मेरी मतलब क्योंकि नॉर्मली चाइल्डहुड थी सर, मेरी भी जितने बाकी थे सोशल लाइफ भी सब कुछ था। बस ये है कि वो एक जुनून था कि और चीजें करनी है थोड़ा और डिफरेंट करना है कुछ। साइंस में चीजों को पहले करना है दूसरों से हम्म। और एक यंग उम्र में ही इस तरह की चीजें कर लेना, तो यही अब एक ड्राइव थी जो पेरेंट्स तुम वगैरह ने जैसे भी बच्चे इंस्टिल होते की हैं मेरे जिनको में। जबरा बड़ी जल्दी समझ आता है, वरना हम तो कसम से थ्योरम्स भी रट्टे लगा कर याद किया करते थे, हमें तो याद भी नहीं होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके शहीर आगे? अभी मैं बीएस फिजिक्स कर रहा हूँ, अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है, तो अभी बीएस फिजिक्स के बाद मैं देखता हूँ मास्टर्स करूंगा मोस्ट लाइकली, फिर पीएचडी भी करूंगा एंड फिजिक्स में ही और एस्ट्रोनॉमी में वगैरह रिसर्च वगैरह जारी रखूंगा।
जबरदस्त। और मुझे ये बताइए कि डेफिनेटली, क्योंकि बड़े, मैंने कहा ना कि आप तो बड़े ज़हीन स्टूडेंट रहे होंगे, क्या मार्क्स आते थे मैथमेटिक्स में? अब स्कूल के अगर मार्क्स पूछे तो मार्क्स स्कूल में मेरे एवरेज ही आते थे, टॉपर तो नहीं था मैं कभी, अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ाई में वो इतनी, स्कूल की पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं करता था मैं, हाँ, लेकिन बाकी कॉलेज चीजों लेवल में पर, लगा हायर रहता था। एजुकेशन में ग्रेड, आके आपने ज़्यादा। हाँ जी, ग्रेड ग्रेड एंड पे ग्रेड्स काफी अच्छे आ जाते थे, और अब यूनिवर्सिटी में तो काफी अच्छा ही है।